नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज हम एक बहुत ही गंभीर, आम होती जा रही और शरीर को धीरे धीरे खोखला बना देने वाली समस्या के बारे में विस्तार से बहुत ही सरल शब्दों में बात करेंगे। यह समस्या ऐसी है जो पहले तो केवल बुजुर्गों में ही दिखाई देती थी, लेकिन अब यह परेशानी 30 से 35 साल की उम्र वाले युवाओं में भी बहुत आम हो गई है। यह तकलीफ इतनी सामान्य होती जा रही है कि अब हर दूसरा व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में परेशान नजर आता है। यह समस्या है हमारे शरीर में बार बार और लगातार होने वाला तेज, गहरा और चुभता हुआ दर्द जो हमें असहाय बना देता है, हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से बिगाड़ देता है और शरीर की ताकत को धीरे धीरे खत्म करता जाता है। पहले यह दर्द सिर्फ बुजुर्गों को ही परेशान करता था, लेकिन अब यह कमर में तेज उठने वाला दर्द हो, पैरों में झनझनाहट या सुन्नापन हो, या फिर घुटनों में होने वाली असहनीय पीड़ा हो, ये सभी लक्षण अब युवाओं में भी बहुत तेजी से देखने को मिल रहे हैं। एक समय था जब घुटनों की रिप्लेसमेंट सर्जरी का नाम केवल 70 या 80 साल के वृद्धों के लिए ही सुना जाता था, लेकिन अब 40 या 45 साल की उम्र में भी लोग इस दर्द के कारण ऑपरेशन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर मामलों में घुटनों की सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती, अगर समय रहते सही और घरेलू उपायों से इलाज किया जाए और शरीर की देखभाल की जाए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत, बेहद असरदार और पूरी तरह से प्राकृतिक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो ना तो महंगा है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, और इसे करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लगता है। यह नुस्खा आपकी कमर के दर्द को, घुटनों के दर्द को और जोड़ों में आने वाली अकड़न और जकड़न को धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर आपके पैरों के जोड़ अक्सर दुखते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर महसूस होती हैं और आपके शरीर में हमेशा थकावट बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कारी वरदान से कम नहीं होगा। ये खास तौर पर महिलाओं के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक बनावट और हड्डियों की मजबूती पुरुषों की तुलना में थोड़ी अलग होती है, जिससे उन्हें कमर के दर्द, पीठ दर्द और घुटनों की समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इस घरेलू उपाय से न केवल उनका दर्द कम होगा, बल्कि उनकी हड्डियां भी मजबूत बनेंगी और शरीर को नई ऊर्जा मिलेगी। इस दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए हम एक बेहद खास, पुरानी और देशी वस्तु का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका नाम है सरसों का खाल। ये वही पदार्थ होता है जो सरसों के दानों से तेल निकालने के बाद बचता है, और इसे आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान, किराने की दुकान या ऑनलाइन साइट से बहुत ही कम दामों में खरीदा जा सकता है। यह चीज जितनी सस्ती होती है, उतनी ही ज्यादा लाभ देने वाली होती है। इसके साथ साथ आपको सरसों का तेल या तिल का तेल भी चाहिए होगा। अगर तिल का तेल आपके पास है तो वह और भी ज्यादा असरदार साबित होगा। अब आइए जानते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले एक साफ और गहरा बर्तन लीजिए और उसमें एक पूरा गिलास साफ पानी डाल दीजिए। फिर आपको लगभग 100 ग्राम सरसों का खाल लेना है। अगर यह खाल बड़े बड़े टुकड़ों में हो तो उसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ताकि यह जल्दी और अच्छे से भीग सके और इसमें से सारे पोषक तत्व निकल सकें। अब इस खाल को उस पानी में डालकर रात भर के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ दीजिए। अगली सुबह आप देखेंगे कि वह खाल पूरी तरह से पानी सोख चुका है और पूरी तरह से मुलायम हो गया है। अब एक लोहे या स्टील की कढ़ाई या मोटी तली वाला पैन लीजिए और उसमें लगभग 20 ग्राम या 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। ध्यान रहे कि तेल की मात्रा हमेशा सरसों के खाल की मात्रा के 5वें हिस्से के बराबर होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब इस भिगोए हुए खाल को उस कढ़ाई में डाल दीजिए और गैस को धीमी आंच पर रखकर पकाना शुरू कर दीजिए। इसे आप लगातार चम्मच से चलाते रहिए ताकि यह नीचे से जले नहीं। लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाने के बाद यह एक गाढ़ा, चिकना और असरदार पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब इस तैयार पेस्ट को उपयोग करने के 2 आसान और कारगर तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप एक साफ, सूखा और पतला सूती कपड़ा लें, उसमें यह गरम पेस्ट भरें और एक गोल पोटली जैसा बना लें।
अब इस पोटली को उस जगह पर जहां भी आपको दर्द हो, जैसे कि कमर, घुटना, कंधा या मांसपेशियों में, वहां हल्के हाथ से दबाते हुए सेक करना शुरू करें। जितनी गर्माहट आप सहन कर सकते हैं, उतनी देर तक इसे सेकते रहिए। यह गर्म पोटली आपके दर्द वाले हिस्से पर गहराई तक असर करेगी और सरसों का तेल आपकी त्वचा से होते हुए अंदर की नसों तक पहुंचेगा और जमे हुए दर्द को धीरे धीरे खत्म करेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इस घरेलू नुस्खे से बने पेस्ट को सीधे उस स्थान पर लगाएं जहां पर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है या जो भाग पीड़ा से प्रभावित है। जब आप इस गाढ़े पेस्ट को उस हिस्से पर अच्छे से लगा लें, तब आप उस जगह पर मुलायम रुई रख दें और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा या पट्टी बांधकर उसे हल्के से लपेट दें, ठीक उसी तरह जैसे हम कोई मरहम बांधते हैं। यह पेस्ट बहुत धीरे धीरे लेकिन अंदर तक असर करेगा और उस हिस्से की हड्डियों और मांसपेशियों को भीतर से मजबूती देगा और उनमें आई कमजोरी को ठीक करना शुरू कर देगा। इस उपाय को आपको रोजाना एक बार जरूर करना चाहिए और कुछ ही दिनों में आप अपने शरीर में फर्क महसूस करने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो दर्द पहले बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, वह अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह घरेलू तरीका न केवल बेहद आसान है, बल्कि पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसका कोई भी बुरा असर यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके नियमित प्रयोग से न केवल दर्द खत्म होता है, बल्कि हड्डियां और मांसपेशियां लंबे समय तक मजबूत बनी रहती हैं, जिससे भविष्य में इस तरह की परेशानी दोबारा नहीं होती। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में यह दर्द भविष्य में फिर से कभी न लौटे, तो आपको एक और बहुत ही असरदार उपाय अपनी रोज की दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध लेना होगा। यह वही दूध है जो आप रोजाना सुबह या रात को पीते हैं। इस दूध को पहले हल्का गुनगुना यानी गर्म कर लीजिए। अब इसमें एक बहुत ही खास और उपयोगी चीज डालनी होगी, जिसे आयुर्वेद में बबूल का गोंद कहा जाता है। यह गोंद हमें बबूल के पेड़ से मिलता है और यह एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जिसे पुराने समय से दवाओं में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह गोंद शरीर की लगभग 30 से भी अधिक प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायता करता है। अगर आपके शरीर में कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है, हर वक्त थकान महसूस होती है, हाथ पैरों में कमजोरी रहती है या फिर आपकी हड्डियां अक्सर दर्द करने लगती हैं, तो यह बबूल का गोंद आपके लिए किसी चमत्कारी औषधि जैसा काम करेगा। यह न केवल आपके शरीर के जोड़ों और हड्डियों के पुराने दर्द को जड़ से खत्म करेगा, बल्कि उन्हें और भी मजबूत और ताकतवर बना देगा। इस उपाय में आपको 2 और चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है बादाम, जो एक बहुत ही ताकत देने वाला सूखा मेवा है और इसमें ढेर सारे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से ऊर्जा और मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरी चीज है सूखा नारियल, जिसे आम भाषा में हम खोपा कहते हैं। इस नारियल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक कटोरी सूखा नारियल लें और उसमें 8 साबुत बादाम मिला दें। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्सी या सिलबट्टे में पीस लें, ताकि यह एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट बन जाए। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे अपनाना है। सबसे पहले आप 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच बबूल का गोंद डालिए। आप चाहें तो इस गोंद को पहले हल्की आंच पर थोड़ा सा भूनकर भी डाल सकते हैं, इससे इसका असर और बढ़ जाता है। अब इस गोंद को दूध में डालकर करीब 8 से 10 मिनट तक वैसे ही रहने दीजिए, ताकि गोंद पूरी तरह दूध में घुल जाए और उसके पोषक तत्व दूध में अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद आप जो पेस्ट आपने नारियल और बादाम का बनाया है, उसे इस दूध में डालिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इस दूध को आराम से धीरे धीरे पी जाइए। इस नुस्खे को कम से कम लगातार 15 दिन तक अपनाइए और फिर देखिए कैसे आपका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत लगने लगेगा। आपकी हड्डियां और मांसपेशियां न केवल मजबूत होंगी, बल्कि उनमें लचीलापन और ताकत भी आ जाएगी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी लाभदायक लगी हो, अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और परिचित लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए।
और अगर आप चाहें तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटिए ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती है और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी-कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए।